सिर्फ और सिर्फ हुमायूं कबीर की चुनौती ममता बनर्जी के सामने नहीं है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दलों की चुनौती भी उनके सामने है। तो क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के भीतर नहीं हो रही है? नंबर एक। नंबर दो, जो 60 ट्रांसफर हुए हैं, ममता बनर्जी रोज उसको लेकर बात कर रही है और कह रही है कि उनको हराने के लिए 60 लोगों के ट्रांसफर किए गए और भी शायद ट्रांसफर हो सकते हैं। किस किस के ट्रांसफर हुए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये जरा बता दीजिएगा, इस सारे मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि उनको घेरने की कोशिश है या आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए साहिल जी, आपने शीर्षक रखा है चक्रव्यूह में ममता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चक्रव्यूह के अंदर ये पूरा बंगाल का चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और ये जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त है, इन्होंने मिल करके एक चक्रव्यूह रचा है। यहाँ का चुनाव जीतना है, ये इनका एकमात्र मकसद है। और निर्वाचन आयुक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई और जिस तरह से आज की तारीख में भी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, वो 45 लाख से 50 लाख लोगों के नाम अभी तक वो चेक नहीं हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट 500 मजिस्ट्रेट काम में लगे हुए हैं, लेकिन एसआईआर का काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कितनी सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। और 6 अप्रैल जो पहली नॉमिनेशन की तारीख है, तब तक जितने लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे वो वोटर बनेंगे। मुझे लगता है कि लाखों लोग इस प्रक्रिया से रह जाएंगे। अब वो जब लाखों लोग रह जाएंगे तो वो किसकी गलती है? वो निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयुक्त की गलती है। अब निर्वाचन आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है, वो उनके चीयर लीडर बने हुए हैं। तो ये तमाम सारा चक्रव्यूह, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3D राजनीति करती है या 3J राजनीति करती है। 3D मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति, डर की राजनीति, द्वेष की राजनीति, और 3J इसलिए कहता हूं कि झूठ, जुमला और जगलरी की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इनकी ना तो 3D राजनीति चलने वाली है, बंगाल में तो ना इनकी सत्ता ममता 3J बनर्जी की है चलने वाली है। सप्रा जी, जनता देख रही है। सप्रा जी, होल्ड सप्रा जी, आप शायद भूल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर आप ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, आपको प्रचार उनके खिलाफ करना होगा। तो ममता बनर्जी के खिलाफ क्या नारा है आपका, वो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी ने तो अपना नारा दे दिया जो देना था, आपका नारा बताइए क्या है? और इसीलिए सवाल है कि जो ट्रांसफर किए गए हैं वो सही किए गए हैं कि गलत किए गए? आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं देखिए, निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयुक्त को अगर लगता है कि पहले ममता की वंदना करने वाले अधिकारी थे तो अब मोदी वंदना करने वाले अधिकारी वहां पर लगा दिए होंगे। कभी भी 60 अधिकारी एक साथ कहीं पे किसी चुनाव में बदली हुए हैं क्या? 2021 में भी इतने अधिकारी नहीं बदले हुए थे जितने निर्वाचन आयोग अभी कर रहा है। लेकिन खैर, निर्वाचन आयोग की जवाबदारी है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हमने पहले के चुनाव में भी देखा, हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि 5 बजे के बाद में किस तरह से 75 लाख जो लोग कतारों में खड़े थे उनकी वोटिंग हुई। फिर निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दिन 58.6 यानी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो सही लगा रही है, और 2 दिन के बाद में उन्होंने 66.5। मैं ये कहता हूं कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो सही या नहीं सही की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर वो पहले ममता वंदना करने वाले लोग थे तो अभी मोदी वंदना। लेकिन निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त की जवाबदारी है, और कांग्रेस पार्टी तो ममता दीदी का विरोध करती आई है। कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी पीसीसी उनके हर मुद्दे का विरोध करती आई। हम 294 जहां पर हुए ना 60 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसमें आईपीएस भी है, आईएएस भी है, जरा वो लिस्ट जरा एक बार दिखा देते हैं। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए सुधांशु जी, ये बात तो देखनी पड़ेगी, ट्रांसफर्स कहां पर किए गए हैं। और आमतौर पर देखा जाए तो ठीक है, कुछ बिहार में किए गए जहां पर तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा ये दिखाई देते हैं, बसीरहाट में किए गए, मालदा में किए गए, पूर्व मिदनापुर में किए गए, जंगीपुर में किए गए, पश्चिम मिदनापुर में किए गए। हर जगह पर जहां पर तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग है वहीं पर ये ट्रांसफर्स दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष, यानी केंद्र में जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन का तो यहां पर गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पूरे तृणमूल कांग्रेस की हां में हां मिलाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग पर आरोप दोनों के साफ यहां पर नजर आते हैं। सुधांशु, दोनों हम जवाब देते हैं इसका। देखिए, पहली बात मैं आपके लाखों दर्शकों से को याद दिला दूं, कई बार लोगों को नहीं ध्यान रहता है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 0।
और मैं अभी से दर्शकों से कहता हूं, शून्य। जिसके पास 0 सीट है वो चुनाव के बाद चिल्लाएंगे कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। 2016 के चुनाव में इनकी 20 या 21 सीटें आई थी और लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने शपथ पत्र भरवाए थे अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के प्रति कमिटेड रहेंगे। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मतलब अपने विधायकों पे भरोसा नहीं था। जो 0 वोट वाला है वो कहता है वोट चोरी हो गई। तो जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, साहिल जी रिपीट कर देता हूं कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीखेंगे कि चोरी हो गई हमारी। अब दूसरी बात का जवाब उत्तर देना देता हूं। जो इन्होंने चुनाव आयोग की बात कही, तो मैं फिर लाखों दर्शकों के याद दिला, हाँ अभी दे दीजिएगा चरण जी, अपना समय आएगा तब दीजिएगा। अब दूसरा बात आता हूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के क्या बोलते हैं, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं, टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस विदाउट ममता। गजब है साहब, दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है कि एक तरफ वो कह रहे हैं धीर रंजन चौधरी की हत्याएं हो रही हैं। अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई, मगर उन पार्टियों ने यह बोलना भी उचित नहीं था। अब चुनाव आयोग पे जवाब देता हूं। साहिल जी, आपके लाखों दर्शक देखते होंगे, मैं और था सर्वाधिक साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं, जाना जाता था। मैं एक लाइन पूरी कर दूं, एक सेकंड आता हूं, सप्रा जी एक मिनट, उनको खत्म कर दीजिए। जे जवाब सुधांशु जी देखिए, एक लाइन में बोल देता हूं। देखिए, लाखों दर्शकों को याद होगा सर्वाधिक चुनावी हिंसा किस राज्य में होती थी जब हम लोग बच्चे थे, बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। आज पूरे भारत में चुनावी हिंसा की घटनाएं, आतंकवाद वाले विषय को छोड़ दीजिए, कहीं एक आध जगह पे चुनावी राजनीतिक हिंसा कहीं नहीं होती, सिर्फ पश्चिम बंगाल में होती। तो मानी हुई बात है, पश्चिम बंगाल में जिन जिन राज्यों के, जिन जिन क्षेत्रों के नाम ले रहे हैं, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए कि पिछले चुनावों में चुनावी हिंसा से प्रभावित जो क्षेत्र रहे साहिल जी मैं इनका उत्तर दे दूं। भाई ये तो नहीं चलेगा। आज दुर्भाग्य की बात अधीर है कि रंजन बिहार में चौधरी तो अच्छा हो गया इस सब पूरे कुछ, मामले और को बंगाल लेकर में अभी भी चुनाव चुनावी आयोग को हिंसा हो। धन्यवाद दे रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई अच्छा हो गया, जिन लोगों के ट्रांसफर किए गए उनको हटाने की वजह से अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते रहेंगे। और दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष कहते हैं कि भाई इस तरीके से होगा, और आप भी यहां पर आज कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गलत किया। एक कोई लाइन बताइएगा हमको क्या लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हम तृणमूल कांग्रेस को सवाल पूछ सकेंगे। नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये याद दिला दूं कि केरला के अंदर भी इनकी सीटें शून्य है। ये हमारा शून्य गिनते हैं, जरा अपना शून्य भी बताने का हौसला रखना चाहिए आपको। दूसरी बात पे आता हूं, अगर निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए से, अरे जाने दो भाई, अभी चुप रहो ना, मैंने बीच में नहीं बोला था। तो ऐसा नहीं, कौन सी एक सीट है भाई, कौन सी एक सीट है एमएलए के अंदर, कौन सी सीट है आपकी? कमाल की बात। केरल का डिस्कशन नहीं है, सुनिए मेरी बात। जब एसआईआर की सारी बंगाल पे आएंगे, चलिए। जब एसआईआर की सारी प्रक्रिया के अंदर हम खुलेआम देख रहे हैं कि ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। जब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कस्टमाइज्ड लिस्ट बनाने का प्रयास निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त कर रहे हैं, खुलेआम प्यादा बन करके घूम रहे हैं, वो कोई रेफरी नहीं है, वो बीजेपी के गोलकीपर बन करके घूम रहे हैं, तो ये उनका रोल जब हम देखते हैं तो क्या हम उनका विरोध नहीं करेंगे? और जहां तक आप बात कर रहे हैं, ममता दीदी की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो वो केंद्र के चुनाव के लिए, हमारे लोकसभा के चुनाव के लिए, राज्य के चुनाव के लिए तो कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चालाकी से दोनों चीजों को मिक्स न करें।